अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइका मौज़म और मैं हूँ माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान से जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त सामने आई है। हुकूमत पाकिस्तान ने कई कैदियों को रिहा करने पर इत्तेफाक कर लिया। बताया जा रहा है कि इस हवाले से तहरीके तालिबान पाकिस्तान सीज़ फायर का ऐलान करेगी। पहले मरहले में रिहाई महमूद खान, मुस्लिम खान और मौलवी उमर को रिहाई मिलने के इम्कानात हैं। इन कैदियों को 1 नवंबर को रिहा किया जाना था, लेकिन बाज़ वजूहात की वजह से इसमें ताख़ीर हुई। अमन मुआहिदा कुछ रोज में मंजर-ए-आम पर लाया जाएगा। वाज़ेह रहे कि अमन मुज़ाकरात रवां बरस फरवरी में शुरू हुए थे, जिसमें अफगान तालिबान ने ज़ामिन का किरदार अदा किया। फिलहाल इस हवाले से पाकिस्तानी हुकाम और TTP तर्जुमान ने इस पेशरफ्त की तस्दीक नहीं की है। कराची के निजी स्कूल में खवातीन के वॉशरूम में खुफिया कैमरों के इंकशाफ के बाद FIA साइबर क्राइम ने हसास मामले का नोटिस ले लिया। मुतालिका पुलिस को कार्रवाई के लिए ताहाल किसी दरख्वास्त गुजार का इंतजार है। कराची के स्कूल मालिकान ने तालीम जैसे मोतबर शोबे को दागदार कर दिया। सफूरा चौरंगी स्कीम 33 के निजी स्कूल में खुफिया कैमरों का इंकशाफ। खवातीन असातिज़ा की शिकायत पर महकमा तालीम की टीम का मुतासिरा स्कूल पर छापा। छापे के दौरान खवातीन वॉशरूम से खुफिया कैमरे बरामद। महकमा तालीम ने निजी स्कूल की रजिस्ट्रेशन मनसूख करके वजाहत तलब कर ली। मामले पर स्कूल के बाहर बच्चे और वालिदैन सरापा एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मामले पर FIA भी मुतहरिक हो गया और साइबर क्राइम सर्कल ने स्कूल का दौरा किया। FIA हुकाम का कहना है कि कैमरे कितना अरसा कब्ल और क्यों लगाए गए थे, तफसीलात ली जा रही हैं। इस हवाले से महकमा तालीम से भी बात करेंगे। चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल्स तारिक शाह ने भी खुफिया कैमरे नस्ब करने पर हैरत का इजहार किया। कहा, महकमा तालीम के साथ हर सतह पर ताउन करने के लिए तैयार हैं। अफसोसनाक वाकया सामने आया और हमारे लिए शॉकिंग भी था कि तालीमी इदारे के अंदर कोई ऐसा इंसिडेंट सामने आया ना कभी हमने आज तक कभी सुना था। लेकिन इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई भी इंसिडेंट आगे ना आए, लेकिन इसके लिए हमें कार्रवाई करनी जरूरी है, महकमा तालीम की भी। दूसरी जानिब पुलिस हुकाम का कहना है कि महकमा तालीम ने फिलहाल पुलिस से राब्ता नहीं किया। किसी भी मुतासिरा फर्द की शिकायत पर पुलिस मुकदमा दर्ज करके स्कूल इंतजामिया के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। कराची के निजी स्कूल में खवातीन के वॉशरूम में खुफिया कैमरों के इंकशाफ पर मजीद पेशरफ्त के हवाले से बात करते हैं शारिका कमाल से, जो इस वक्त उसी स्कूल के बाहर मौजूद है। शारिका, बताएगा क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, निजी स्कूल में खुफिया कैमरों के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ था और जो है उसके अलावा जो है इंतज़ामिया की जानिब से टीचर्स को हरासा भी किया जा रहा था। वीडियोस के ज़रिए जब खातून टीचर की जानिब से कंप्लेन की गई तो महकमा तालीम की विजिलेंस टीम ने अचानक छापा मार कार्रवाई के दौरान यहाँ से जो है खुफिया कैमरे भी बरामद किए। इसके बाद यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की जानिब से स्कूल की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी गई थी। महकमा तालीम को रिपोर्ट भी अरसाल कर दी गई है। साथ ही जो है ये भी सिफारिश की गई है कि जो मालिकान है या जो भी इसके जिम्मेदारान है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन फिलहाल जो है हमने देखा है कि इसको सील करने के कोई इंतजाम नहीं किए गए। लेकिन DC ईस्ट की जानिब से कहा गया है कि आज जो है वो जिला इंतजामिया की जानिब से स्कूल की इमारत को भी सील किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ जो है वो साइबर क्राइम ने भी यहाँ पे एक्शन लिया, मुतहरिक हो गई थी, उनकी भी टीम यहाँ पर आई थी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पहले ही एहतजाज जारी था, जो इलाका मकीन है और स्टूडेंट्स हैं उनकी बड़ी तादाद स्कूल के बाहर मौजूद थी। स्कूल मालिकान के खिलाफ नारे भी लगाए जा रहे थे और ये भी कहा जा रहा था कि स्कूल को बंद किया जाए, सील किया जाए। जब यहाँ पे साइबर क्राइम की टीम आई, क्योंकि महकमा तालीम की ही जानिब से साइबर क्राइम को ये लेटर लिखा गया था और ये कहा गया था कि यहाँ पे जो है वो इसके खिलाफ सही से एक्शन लिया जाए, इसकी पूरी की पूरी मुकम्मल तहकीकात की जाएगी। हम दोस्तों साइबर क्राइम के एडिशनल डायरेक्टर इमरान रियाज है, उनका ये कहना है कि खुफिया कैमरों का इस्तेमाल जो है वो FIA के अंडर आता है, तो उनका काम है वो देखेंगे कि पूरी मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी कि कैमरे कब से यहाँ पे नब्ज थे, कितनी वीडियोज़ बनाई गई हैं, क्या क्या इसके इस्तेमाल किए गए हैं। इसके बाद लेकिन यहाँ पे जब साइबर क्राइम की टीम आई, क्योंकि महकमा तालीम का कोई भी नुमाइंदा यहाँ मौजूद नहीं था, ना ही उनकी तरफ से कोई कॉल वगैरह रिसीव की गई, तो टीम जो है वो स्कूल के अंदर जाने के बजाय वापस चली गई। महकमा तालीम के नुमाइंदे के बगैर स्कूल की जो साइबर क्राइम की टीम है वो अंदर नहीं जा सकती। लेकिन DC ईस्ट की जानिब से कहा गया है कि आज स्कूल की इमारत को सील कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब पुलिस हुकाम का ये कहना है कि इस बारे में उनसे कोई राब्ता नहीं किया गया। महकमा तालीम की जानिब से कोई शिकायत स्कूल की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी गई है और तहकीकाती टीम आज स्कूल का दौरा भी करेगी। शारिका कमाल अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया।
और अब कुछ बात करेंगे महंगाई के हवाले से। मुल्क में महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से अपोजिशन जमातें भी परेशान हो गई हैं। पीडीएम में शामिल जमातों ने कि सरबराहान आज दोपहर 3 बजे के बाद वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक होंगे। हंगामी इजलास की क़यादत मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। इसी पर बात करते हैं चीफ रिपोर्टर इंतजार हैदरी से। इंतजार, बताइएगा एजेंडा क्या है? वो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है, उसके साथ मुश्तरका इजलास है, और तीसरा मामला है कौमी असम्बली का इजलास कि हुकूमत की तरफ से मुसलसल पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया जा रहा है। महंगाई में आए रोज इजाफा हो रहा है, लेकिन वज़ीर आज़म की तरफ से रिलीफ का ऐलान किया जाता है, लेकिन रिलीफ के चंद ही घंटों बाद पेट्रोलियम मसनूआत में भी इजाफा हो जाता है और अशिया खुरानोश की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। तो ये मामला जो है आज ज़ेर बहस आएगा। इसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा मामला है वो है कौमी सलामती कमेटी का इजलास। उस इजलास में शिरकत के हवाले से एजेंडा जो है वो मुरतब किया जाएगा कि किस एजेंडे के तहत जो है वो अपोजिशन जमातें कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जाएंगी और कौन कौन से सवालात जो हैं वो हुकूमत से पूछे जाएंगे। और तीसरा मामला है मुश्तरका इजलास का। मुश्तरका इजलास के हवाले से अपोजिशन अपनी हिकमतबंदी तय करेगी, क्योंकि हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से कानून साजी करनी है, ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से कानून साजी करनी है। बहुत शुक्रिया इंतजार हैदरी तफसीलात से आगाह करने के लिए। इस्लामाबाद से रासुल खैमा जाने वाली पीआईए की परवाज 12 घंटे ताखीर का शिकार हो गई। परवाज में ताखीर पर मुसाफिरों का पारा हाई हो गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिरों ने इंटरनेशनल डिपार्चर के सामने धरना दे दिया। पीआईए का अमला गायब होने के बायस मुसाफिर पीआईए इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मजीद बात करते हैं साकिब सैयद से। जी साकिब, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इस्लामाबाद से रासुल खैमा जाने वाली पीआईए की परवाज 12 घंटे ताखीर होने की वजह से परवाज में ताखीर, मुसाफिर का पारा हाई हो गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिर में जो इंटरनेशनल डिपार्चर है बिल्कुल उसके सामने ही धरना दे दिया है। एहतजाज करने वाले मुसाफिर ने इंटरनेशनल डिपार्चर जाने वाला रास्ता बंद कर दिया और दीगर परवाजों के मुसाफिरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल डिपार्चर का रास्ता बंद होने के बायस इंटरनेशनल फ्लाइट भी ऑपरेशन जो है मुतासर हो रहे हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हंगामी ASF को तलब कर लिया गया है और पीआईए का अमला गायब मुसाफिरों की पीआईए इंतजाम के खिलाफ शदीद नाराबाजी भी कर रहे हैं। अभी भी नाराबाजी जारी है। मुसाफिरों का कहना है जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा हम ये धरना जारी रखेंगे। जी, साकिब सैयद अपडेट कर रहे थे हमें, बहुत शुक्रिया आपका। और अब कुछ बात करेंगे आलमी मोहलिक वबा कोरोना वायरस के हवाले से। मुल्क भर में कोरोना से हलाकतों में कमी की शरह बरकरार है। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में मजीद 11 मरीज इंतकाल कर गए हैं। एक ही रोज में 567 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। वबा से जाँ बहक अफराद की तादाद 28,518 हो गई है, जबकि मस्बत केसेस की शरह 1.20% रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में डेंगू वायरस के वार कम ना हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 86 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जी, आपको बताएं डेंगू वायरस के वार कम ना हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 86 केसेस रिपोर्ट हुए। बात करते हैं बिस्मा रफीक से। बिस्मा, अस्पताल में डेंगू के हवाले से सहूलियात के हवाले से बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी डेंगू वायरस जो है वो बेकाबू होता जा रहा है। अभी तक जो इस्लामाबाद में केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं वो 86 के करीब रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि इस्लामाबाद के जितने भी देही इलाके हैं वहाँ पर 40 के करीब, और जबकि शहरों में जो है वो 45 के करीब केसेस डेंगू के रिपोर्ट हो चुके हैं। अमवात के हवाले से बात करें तो टोटल अमवात जो है वो 17 के करीब पहुँच चुकी हैं, जिनमें देही इलाकों में जो है वो 11 के करीब अमवात हो चुकी हैं, जबकि शहरों में जो है वो 6 के करीब अमवात सामने आ चुकी हैं। इससे साबित हो रहा है कि डेंगू वायरस जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। शहरी जो है वो बार बार बेहतियाती बरत रहे हैं। इसके साथ साथ अगर इंतज़ामिया की बात की जाए तो इंतज़ामिया की जानिब से लापरवाही देखने को नज़र आ रही है। जैसे इस्लामाबाद के काफ़ी सेक्टर्स में ऐसा है कि इंतज़ामिया जो है वो ध्यान नहीं दे पा रही, जैसे कि सड़कों पर इतना पानी खड़ा होने के बाद डेंगू जो है वो पैदा हो रहा है, जिसके बाद बच्चों में जो है मलेरिया जैसी शिकायत सामने आ रही है। इस वक्त भी मैं पिम्स अस्पताल में मौजूद हूँ और यहाँ पर डेंगू वायरस के 2 वार्ड्स मौजूद है। दोनों वार्ड्स में जो है वो डेंगू के मरीज़ यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ मैंने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि यहाँ पर डेंगू तमाम देही और शहरी इलाकों से जो पेशेंट्स हैं वो यहाँ पर पिम्स अस्पताल में लेकर आया जाता है। तो पिम्स अस्पताल में जो मरीज़ों की तादाद वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। इस हिसाब से शहरियों को भी एहतियात बरतनी पड़ेगी और शहरियों को इस हिसाब से सुबह के औकात में और शाम के औकात में घरों से बाहर नहीं निकला और फुल आस्तीन वाले कपड़े पहने। जी,
इंतजामिया की जानिब से गफलत का मुजाहरा किया जा रहा है। बिस्मा रफीक आप हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू वायरस का फैलाव जारी है। महकमा सेहत के मुताबिक डेंगू वायरस में मुब्तला एक और मरीज चल बसा, जिसके बाद जाबहक अफराद की तादाद 9 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू के मजीद 183 नए केसेस सामने आ गए। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में एक और इमारत एक तरफ झुक गई। खबर आपको दें लियारी याकूब शीरा रोड से, जहां रिहायशी इमारत एक तरफ झुक गई है। इंतजामिया के मुताबिक ये इमारत जेर तामीर थी, जबकि मुतासिरा इमारत के अकब वाली इमारत के रिहायशी खौफ के बाइस सड़क पर आ गए और उन्हें खदशा है कि कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आया तो उनकी इमारत को भी नुकसान पहुंचेगा। इत्तला मिलने पर पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई, जबकि पुलिस हुक्काम का मौक़िफ़ है कि उन्होंने मुताल्लिका इदारे के अफसरान को आगाह कर दिया है। कराची के मज़ाफ़ाती इलाके तेसरा टाउन में 12 साला बच्ची के साथ ज्यादती हुई, लेकिन मेडिकल के लिए बच्ची को 2 रोज के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। अलमिये पर अलमिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक 2 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ और गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन पुलिस हुक्काम ये न बता सके कि बच्ची को 2 रोज बाद मेडिकल के लिए क्यों भेजा गया, जबकि ज्यादती का वाकया 2 रोज पहले पेश आया। मीडिया पर खबर नशर होने के बाद पुलिस मौक़िफ़ सामने आया है। पुलिस के मुताबिक रिक्शा ड्राइवर समेत 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार और उनसे तहकीकात भी जारी हैं। और अब आपको बताएं, लाहौर में स्मोक की सूरत हाल के पेशे नजर इंतजामिया ने हफ्ते में एक दिन साइकिल पर दफ्तर आने का फैसला कर लिया। बात करते हैं वहीद गुज्जर से। वहीद, इस नौयत के फैसले कितने फायदेमंद साबित हो सकते हैं? लाहौर में स्मोक की सूरत हाल के पेश नज़र वासा इंतजामिया ने हफ्ते में एक दिन साइकिल पर दफ्तर आने का फैसला कर लिया है। खबर आपको दे रहे हैं लाहौर से, जहां स्मोक की सूरत हाल के पेश नज़र वासा इंतजामिया ने हफ्ते में एक दिन साइकिल पर दफ्तर आने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, लाहौर से आपको खबर देंगे। स्मोक की सूरत हाल के पेश नज़र वासा इंतजामिया ने हफ्ते में एक दिन साइकिल पर दफ्तर आने का फैसला कर लिया है। अनोखा फैसला सामने आया है लाहौर इंतजामिया की जानिब से। लाहौर में स्मोक की सूरत हाल के पेश नज़र वाज़ा इंतजामिया ने हफ्ते में एक दिन साइकिल पर दफ्तर आने का फैसला कर लिया। वहीद गुज्जर हमारे साथ मौजूद हैं। वहीद, बताइएगा इस नौयत के फैसले कितने फायदेमंद साबित हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए शहर में बढ़ती हुई स्मोक की सूरत हाल के पेश नज़र जो है वासा इंतजामिया ने इस साल भी जो है साइकिल पर जो है ऑफिस आने का जो है वो इंतज़ाम कर लिया और इनका कहना है कि हफ्ते में एक बार जो है तमाम मुलाजमीन जो हैं साइकिल पर ऑफिस आएंगे ताकि गाड़ियाँ जब वो कम इस्तेमाल हों, उसकी पोल्यूशन की वजह से स्मोक जो बढ़ती चली जा रही थी। आज हमने देखा कि MD वासा की ज़ेरे क़ियादत जो है हमने देखा कि वासा इंतजामिया जो है आज ऑफिस में साइकिल पर पहुँचा। हमारे साथ मौजूद है MD वासा, हम इनसे मज़ीद बात कर लीजिए। सर, क्या कहेंगे? असल में स्मॉग का जो इंसदाद है या इसके तदारक के लिए, क्योंकि धुआं अहम किरदार स्मॉग में करता है, तो साइकिलिंग एक बहुत अहम टूल है और इसमें एक 2 मसाइल हैं। एक तो लोग समाजी तौर पे साइकिल चलाने से बचते हैं, तो वो बैरियर तोड़ना मकसद है कि लोगों को पता चले कि सारे अफसरान और मुलाजमीन साइकिल पर आते हैं तो हम भी जा सकते हैं। और दूसरा, शख्सी सेहत भी बंदे की बेहतर होती है, इनफरादी तौर पर भी इज्तिमाई सेहत भी ठीक हो रही है स्मॉग के खात्मे से और शख्सी सेहत। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि साथ साथ सेहत भी ठीक रहेगी साइकिल चलाने से और स्मोक में भी कमी होगी। स्मोक ही वजह है या पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी हैं, क्या वो वजह तो नहीं साइकिल पर आना ऑफिस? नहीं, पिछले साल भी वासा ने यही काम किया था स्मोक के सीज़न में, नवंबर से जनवरी तक। इस साल भी हम यही कर रहे हैं और बेशतर तरक्की याफ्ता ममालिक में जब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी भी होती है तो वो साइकिल चलाते हैं अपनी सेहत के लिए। जी बिल्कुल, आपने सुना MD वासा का ये कहना है कि साइकिल चलाने से अनोखा फैसला सामने आया है। वासा इंतजामिया ने हफ्ते में एक दिन साइकिल पर दफ्तर आने का फैसला कर लिया है। वहीद गुज्जर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब आपको बताएं, कराची में हल्के बादलों के साथ मौसम सर्द हो गया। गुज़िश्ता रात कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो दिन में 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 86% है।
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं खानेवाल की तहसील मियां चुन्नू में थाना तोलंबा की हुदूद में 13 साल की लड़की को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाने का वाकया सामने आया है। मुल्जिमान लड़की को तशवीशनाक हालत में वीराने में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने लड़की को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। एक मुल्जिम की शनाख्त कर ली गई है। दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और अब बात करेंगे महंगाई की। महंगाई का तूफान मजदूर तबके को बहा ले गया। कराची में गुर्बत से तंग आकर मजदूर ने अपने आप को आग लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। खाऊं क्या और खिलाऊं क्या, महंगाई ने घर के कफील की जान ले ली। गुलशन इकबाल में महंगाई से तंग शख्स ने खुद को आग लगा ली। जख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गया। पुलिस का कहना है कि खुदकुशी करने वाले शख्स का नाम असदुल्ला है, जो बलूचिस्तान के शहर चमन का रिहायशी है और कराची मेहनत मजदूरी के लिए आया था। अहले खाना के मुताबिक मुतवफ़ी असदुल्ला रेडी पर जूते फरोख्त करता था और घर के हालात से सख्त परेशान था। के पीछे फोन बीबी और वालिद जो है ना फोन करता था, माँ फोन करता था पैसा मांगने के लिए, तो उसका जो है ना अपना कमरे का और अपना जहाँ का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता था, तो उसको घर को तो दूर का बात है। असदुल्ला कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रेडी लगाकर जूते फरोख्त करता था। सारा दिन ग्राहकों की राह तक कर मायूस हो जाता था। असदुल्ला सैकड़ों मील दूर अपने घर से दूर रहकर बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखता था, मगर महंगाई ने इसके ख्वाब चकनाचूर कर दिए। मौजूदा महंगाई में सबसे ज्यादा मुतासिर सफेदपोश तबका हुआ, जो ना भीख मांग सकता है और ना ही किसी की खैरात ले सकता है। महंगाई की सुनामी से तबाह होने वाली ऐसी ही एक गरीब मगर खुददार बेवा के जज्बात जानते हैं। Want to purchase anything. पढ़ा लिखा है ना, भीख मांगने से भी बदतर हो गया है। भीख मांगने वाला they are getting each and everything. उसको खाना खिलाएंगे, उसको 100 रुपए देंगे और अपना 2-2,500 3,000 भीख मांगने वाला ले जाता है। हम लोग बैठे होते हैं ना, will you please take something from me? तो हमारे साथ नहीं लेते हैं। एक औरत ने आज मेरे साथ किया है, उसके बाद मेरा 1 रुपए का बिस्मिल्लाह नहीं हुआ। हलीम लाई मुझे यहाँ के कह रही है मेरे बच्चों का सदका है, मैंने फेंक दिया। I don't want to take सदका, I am different type of lady। बकरे मेरे घर के पास काले काटे हैं सदके के और बाहर से गोश्त, मैं अगर हराम हो तो मैंने यहाँ मर जाऊँ, एक बोटी भी लिया। और हुकूमत ने सस्ते बिलकते आवाम को बिजली की कीमतों में इजाफे का हैवी झटका लगा दिया। बिजली की बुनियादी कीमतों में 1 रुपये 68 पैसे फी यूनिट का इजाफा कर दिया। बिजली की फी यूनिट कीमत 24 रुपये 33 पैसे हो गई। कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए बिजली फी यूनिट 1 रुपये 39 पैसे महंगी हो गई है। नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी। पेट्रोल में जलते आवाम पर भी हुकूमत को रहम न आया। सिसकते बिलकते आवाम को बिजली की कीमतों का हैवी झटका लगा दिया। बिजली की कीमतों में 1 रुपये 68 पैसे फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया। बिजली की फी यूनिट की कीमत 24 रुपये 33 पैसे हो गई। कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए बिजली फी यूनिट 1 रुपये 39 पैसे महंगी। 400 से 700 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 21 रुपये 23 पैसे फी यूनिट अदा करेंगे। नेपरा एलामिया के मुताबिक इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सार्फिन पर होगा। सिर्फ लाइफ लाइन और 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन मुस्तस्ना करार दिए गए हैं। नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर कीमतों में इजाफे की मंजूरी भी दे दी है। जबकि दूसरी जानिब कराची में सब्जी और फलों की कीमतों में होश रुपए इजाफा हो गया। पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही सब्जियां मजीद महंगी कर दी गई। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे वजीउद्दीन। बताइएगा।
बिल्कुल देखिए, अगर बात की जाए हुकूमत की तो हुकूमत ने महंगाई जो है दिन ब दिन इजाफा कर दिया है। पेट्रोल महंगा हो चुका है 8 रुपये, उसके साथ साथ जो दीगर अशिया खुर्दोनोश की चीज़ें हैं या फिर सब्ज़ी या फल हैं उनके भी जो है महंगाई के जो रेट हैं उसमें भी इजाफा हो चुका है। इस टाइम जो अगर मैं बात करूँ तो जो टमाटर के रेट है वो तकरीबन 200 रुपये किलो जो है टमाटर मार्केट में बिक फ़रोख्त हो रहा है। साथ साथ आलू प्याज ये सब चीज़ें भी जो है बताया जा रहा है कि रोज़ बरोज़ जो है इसमें इजाफा हो रहा है। इन सब्ज़ी फरोश से हमारी बात, उनका कहना है कि एक दिन में जो है टमाटर की कीमत में जो है 40 रुपये का जो है इजाफा हुआ है। आने वाले वक्तों में भी ये इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि मज़ीद जो इजाफा हो सकता है। रोज़ बरोज़ इस तरह की महंगाई पे होना जो एक हुकूमत के लिए सवाल निशान है, क्योंकि जो महंगाई के दावे कर रही थी हुकूमत के ख़त्म कर देंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि उस पर के बावजूद जो है महंगाई जो है रोज़ बरोज़ में इजाफा कर दिया गया है। अगर हम आटा, चीनी, प्याज की दीगर चीज़ों की बात करते हैं, इस पर भी हम देखते हैं कि 2 से 3 गुना जो है इसमें भी इजाफा कर दिया गया है। तो जिसके बाद शहरी जो है, जो ख़रीदार है, वो जो हमें बड़े गुस्से में दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि महंगाई को जो है हुकूमत कंट्रोल करे ताकि उनकी मुश्किलात में आसानी हो सके। जी, ब्रेक के बाद आपको बताएं, साबिक सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान की अमेरिका में बतौर सफ़ीर तैनाती के मामले पर वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने को सरदार मसूद खान की सिफारती असनाद मौसूल हो गई। जी हाँ, इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। जी मतीन, अपडेट कीजिएगा। मतीन हैदर से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान की अमेरिका में बतौर सफ़ीर तैनाती के मामले पर वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने को सरदार मसूद खान की सिफारती असनाद मौसूल हो चुकी हैं। जी हाँ, साबिक सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान की अमेरिका में बतौर सफ़ीर तैनाती के मामले पर आपको आगाह करेंगे। बतौर सफ़ीर तैनाती के मामले पर वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने को सरदार मसूद खान की सिफारती असनाद मौसूल हो गई हैं। तनख्वाहों में इजाफे और साथी मुलाजमीन की बहाली के लिए कराची प्रेस क्लब के बाहर मर्द और ख़वातीन वैक्सीनेटर्स का एहतजाज जारी है। मज़ीद बता रही हैं हमारे नुमाइंदा हिरा ज़की। हिरा, बताएगा। प्रेस क्लब के बाहर जो है वैक्सीनेटर्स, सिंध भर से आए वैक्सीनेटर्स ने एहतजाज कर रखा है और यहाँ पर वो सरापा एहतजाज है इस हवाले से कि उनकी ये डिमांड है कि NTH से पास शुदा 336 वैक्सीनेटर्स हैं जिनको बहाल किया जाए। इस हवाले से यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं ये एहतजाजी मुजाहिरीन, इनसे हम बात करेंगे। सर, मुझे बताइएगा कि आप लोग के मुतालबात क्या हैं और अब आगे आप लोग का क्या लाइला अमल होगा? ये हमारे मुतालबात सिर्फ 2 हैं। एक तो NTH के बच्चे हमारे 336 जिन्होंने 2 साल नौकरी की थी, अपना उनका सरस बुक बना हुआ है, ID बनी हुई है, गवर्नमेंट की तनख्वाह उठाते हैं, बस वो थोड़ा उनको कोई ना कोई बातों में आके हमारे बरतरफ कर दिए गए हैं अपने 336 बच्चे। इसके अलावा हमारा दूसरा मुतालबा यही है, सीनियर हो या जूनियर हो, उनका अपॉइंटमेंट जो आर्डर हमारा होता है वो स्केल होता है हमारा छठा, जब भी वो किस सालों से 83 से लेके वही छठा चल रहा है, तो रिटायर हम 6 या 7वें पे होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ये सिंध भर से आए वैक्सीनेटर्स जो कराची प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज है। इनके 2 मुतालबात, इनका कहना है कि मान लिए जाएं, अगर नहीं मानेंगे तो ये वज़ीर आला हाउस की तरफ न सिर्फ मार्च करेंगे बल्कि जो खसरा और रुबीला मुहिम स्टार्ट होने जा रही है महकमा सेहत की तरफ से, उसका भी बाकायदा बाइकाट का ऐलान करते हैं। जी राजा की बहुत शुक्रिया आपका। और अभी खबर है कोयटा से, जहां लीवीज QRF ने बलूचिस्तान की तहसील मावन के इलाके बाजार वड में कार्रवाई करके भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया है। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा, क्या अपडेट्स हैं, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये कोहलू का इलाका है मावन, जहां पर लेवीज और QRF ने जो है वो कार्रवाई की और उस कार्रवाई के दौरान जो है उन्होंने शरपसंदों की जानिब पाया गया जो असला गोला बारूद था उसे बड़ी तादाद में बरामद कर लिया है। और बरामद किए गए असला गोला बारूद में जो है 1 अदद RPG गन शामिल है, जबकि 8 अदद जो हैं वो RPG के राउंड मौजूद हैं। इसके अलावा फ्यूज है, कई डेटोनेटर्स हैं और जो है 10 किलो धमाका खेज मवाद जो है वो शामिल है जो इन्होंने बरामद किया है। इसके अलावा बहुत शुक्रिया बुशरा कमर आपका। और अब खबर देंगे खेल के मैदान से। वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। सुपर 12 मरहले के अहम मैच में भारत ने स्कॉटलैंड को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। भारतीय सुरमाओं ने 86 रन का हदफ 7वें ओवर में पूरा कर लिया। KL राहुल 50 और रोहित शर्मा 30 रन बनाकर आउट हुए। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GTV न्यूज़।